हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्बन एजुकेशन हब। आज के वीडियो में हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का डिटरमिनेंट, क्रैमर्स रूल भी जिससे दूसरा नाम कहा जाता है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिटरमिनेंट मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको पता होगा, ये जो आपका मॉड होता है उसे बोलते हैं हम डिटरमिनेंट। ठीक है, अब इसमें कुछ वैल्यूज दी रहेगी। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं, अगर मैं कोई माइनस वैल्यू दे देती हूँ तो उसका आंसर क्या हो जाता है, प्लस होता है, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे ये सब नहीं करना है। यहाँ पे आपको सर्टेन कुछ वैल्यूज दी रहेगी, ए बी सी डी, कोई भी नंबर्स दिए रहेंगे। तो आपको क्या करना है, जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, राइट, ए मल्टीप्लाइड बाय डी एंड बी मल्टीप्लाइड बाय सी, उस तरीके से आपको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। ठीक है, और कोई भी आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया जाएगा जिसमें आपको इक्वेशन वन इक्वेशन टू दिया रहेगा, उससे आपको ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू, ठीक है, कोई भी मतलब उसके वेरिएबल्स या फिर कोइफिशिएंट जो है वो निकालने होंगे, और उसके बाद में आपको क्या करना होगा, उसका आंसर निकालना होगा, मतलब हमारा इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना होगा, एक्स और हमारा वाई, जैसे हम हर मेथड में निकालते हैं। ठीक है, तो इसके पहले हमने मेथड में जो भी सीखा था, बस इससे थोड़ा अलग होगा। ग्राफिकल मेथड में हमने ग्राफ के थ्रू निकाला था। अब इस मेथड में हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट के थ्रू हम क्या निकालेंगे, एक्स एंड वाई निकालेंगे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये यहाँ पे ए नंबर कोई भी होता है, ये बी होता है, यहाँ पे सी होता है, ये डी होता है, तो डिटरमिनेंट के बाद निकलने के बाद में वो नंबर का क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, मतलब ए मल्टीप्लाइड बाय डी और बी मल्टीप्लाइड बाय सी, बीच में आ जाता है आपका साइन माइनस बी। ठीक है, और ये डिग्री ऑफ दिस डिटरमिनेंट क्या होता है, टू होता है, बिकॉज देयर आर द टू एलिमेंट इन ईच कॉलम। मतलब जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें दो मेथड है, दो आपके एलिमेंट है, और इस वाले कॉलम में भी आपके दो एलिमेंट है, इसलिए इसकी डिग्री हो जाती है टू। ठीक है, तो चलिए, और उसके बाद में अगर आपको x निकाल, सबसे पहले तो आपको d निकालना पड़ता है डिटरमिनेंट, उसके बाद में क्या निकालेंगे, हम dx निकालेंगे। वो कैसे निकालते हैं मैं आपको आगे बताती हूँ। उसके बाद में dy निकालेंगे। ठीक है, जब आपको ये तीनों मिल जाएंगे तो आप क्या करेंगे, dx डिवाइडेड बाय d, मतलब आपका क्या मिल जाएगा, x मिल जाता है, और dy डिवाइडेड बाय, अगर आप d निकालते हो तो आपको क्या मिल जाता है, y कोऑर्डिनेट, मतलब हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल सॉल्व करके बताती हूँ तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। क्या दिया है हमारा इक्वेशन, 5x प्लस 3y इक्वल्स टू -11 एंड 2x प्लस 4y इक्वल्स टू -10। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू दे देते हैं। ठीक है, ये 5x प्लस 3y इक्वल्स टू कितना हो जाता है, -11, और ये हमारा 2x प्लस 4y इक्वल्स टू कितना हो गया, -10। ठीक है, ये इक्वेशन वन हो जाता है आपका, और ये इक्वेशन आपका टू हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, a1 a2, इसकी वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू क्या है, x के साथ में जो होता है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन आपको पता होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, x के साथ जो होता है वो हमारा a होता है, मतलब a1 है हमारा 5, और दूसरा इक्वेशन a2 हमारा 2। उसके बाद में क्या, b1 और b2, क्या है हमारा b1, ये y के साथ में जो है हमारा b होता है, तो ये है आपका 3 और ये है आपका 4। ठीक है, उसके बाद में हम c1 और c2 निकालेंगे। c1 कितना है आपका, -11 कांस्टेंट टर्म। ठीक है, एंड ये कितना है आपका, -10। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम d निकालेंगे। ठीक है, डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, ऑफ कोर्स a b और c, और ये d आपका डिटरमिनेंट। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यूज डाल देते हैं, a हमारा है 5, b है आपका, ये 5 और 3 हो गया, उसके बाद में कितना, a और b, उसके बाद में 2 और ये 4। ठीक है, ये 2 और आपका 4 हो जाता है, मतलब कितना आ जाएगा आपका, हम यहाँ पे कर लेते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 -3 मल्टीप्लाइड बाय कितना, 2। 5 4 जा कितना हो जाता है, 20, 3 2 जा 6, मतलब ये कितना आ गया आपका, 20 में से 6 गए, ये आ गया आपका 14। ठीक है, ये कितना आया आपका, डिटरमिनेंट आया 14। अब हम क्या निकालेंगे, dx, तो dx के लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका, c1 अपॉन c2, और यहाँ पे x की वैल्यू आपको छोड़ देनी है। जब आप x निकालते हो, जब आपको ये x निकालना होता है, तो ये आपको कंप्लीटली क्या कर देना, नहीं लेना है। आप सबसे पहले कांस्टेंट टर्म लेंगे, उसके बाद में हम क्या लेंगे, y की वेरिएबल या फिर जो भी कोइफिशिएंट होते हैं वो लेंगे। ठीक है,
तो अब हमारा C1 क्या है, कांस्टेंट टर्म है हमारा -11, और ये रहा आपका C2 -10, और यहाँ पे कितना उसके बाद में B1 B2 कितना है, ये 3 and 4, ठीक है। आप यहाँ से सीधी वैल्यू उठा सकते हो, ठीक है, -10 अपॉन दिस वन, -11 अपॉन -10 एंड 3/4। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद में कितना आएगा, ये हमारी वैल्यू एक हो गई, इसे हम पहले डाल देते हैं। अब ये क्या है हमारा, -11 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस, उसके बाद में कितना है, -10 मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक है। अब कितना होगा, -11 सा कितना हो जाता है, -44, ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 10 4 सा कितना हो जाता है, 40, ठीक है। तो अब -44 + 40 मतलब -4 आपका आंसर आया, मतलब आपका dx आपका आ गया है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे dy, dy का फॉर्मूला क्या हो जाता है, अभी हम क्या लेंगे, सबसे पहले x के कोऑर्डिनेट्स लेंगे, मतलब कोऑर्डिनेट इन द सेंस कोएफिशिएंट लेंगे, तो ये हो जाता है आपका 5 और 2। उसके बाद में कांस्टेंट टर्म हमारी क्या है, -11 C1 अपॉन C2 -10, ठीक है। फिर उसके बाद में हम इनका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मतलब कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय -10, ठीक है, माइनस -11 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो ये कितना हो जाता है, -5 10 जा 50 हो जाता है, माइनस ऑफ माइनस ये प्लस हो जाएगा, और 11 2 जा कितना हो जाता है आपका 22, ठीक है। अब 0 में से 2 नहीं जाते, 10 में से 2 गए 8, इसको कट कर दीजिए, 4 में से 2 गए, कितना हो जाता है 2, ठीक है, -28 आपका आ गया आंसर। अब हमें क्या निकालना है, x निकालना है, तो x इक्वल्स टू क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला है dx डिवाइडेड बाय t, ठीक है। dx कितना निकाला है अभी आपने, ये -4, ठीक है, -4। उसके बाद में d कितना निकाला है हमने, 14, ठीक है। अब ये किससे डिवाइड होगा, 2 से, 2 2 जा 4 एंड 2 7 जा, मतलब आपका आंसर कितना आया, -2 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। उसके बाद में अभी y मतलब क्या फॉर्मूला हमारा है, dy डिवाइडेड बाय d इक्वल्स टू, dy कितना निकाले हो आपने, -28, ठीक है। उसके बाद में d की वैल्यू कितनी है, +14, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 14 1 जा 14 एंड 14 2 जा, मतलब -2 इज द आंसर। मतलब हमारा सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन कितना आया, x एंड y, -2 डिवाइडेड बाय 7, और ये रहा आपका -2 इज द आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके नेक्स्ट सम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है।